मैसेज है इसका। और भी हमारे यहाँ साथ सुधीर राय जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कल रामेश्वर बाबू का दी गई है कि अमात समाज अपने हक और अधिकार के लिए रामेश्वर किसी राय भी जी जो इस जाति के सिरमौर रहे समाज हैं, के प्रथम एमएलसी रहे और विद्वान अधिवक्ता स्वर्गीय रामेश्वर राय का जयंती झंझारपुर में पहली बार भव्य स्तर पर मनाने जा रही है। इसको लेकर के जो है युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। तो वहीं आज जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के जो है मीडिया ब्रीफ किया गया है और लोगों को जानकारी दी गई है कि अमात समाज अपने हक और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अमात समाज हमेशा से जो है पिछड़ा रहा है और इसका मूल कारण रहा है कि अमात समाज का हमेशा से जो है लोगों ने वोट लिया है, बल्कि जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला, जिस कारण जो है अमात समाज गोलबंद हो रहे हैं। विभिन्न पार्टी के में जो कार्यकर्ता हैं वो सभी पार्टी और दल विचारधारा से बाहर निकल करके जात को एक करने को लेकर के जो है जयंती के बहाने मतलब एक बड़ी हुंकार की तैयारी जारी है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झंझारपुर के विद्वान अधिवक्ता हरेराम राय जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, कल जो हमारा कार्यक्रम है, रामेश्वर राय जी जो इस जाति के सिरमौर रहे हैं, एकमात्र नेता रहे हैं। जब इस जाति का कोई पहचान नहीं था तो वो अपना वकालत छोड़ के इस जाति के लिए गांव-गांव घूमकर जगाने का काम किया। इस जाति के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सदन के अंदर और बाहर संघर्ष किया और उन्हीं के याद में कल हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। और इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न ज़िलों से जो आमत बाहुल ज़िला है वहाँ से लोग इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल होगा, बहुत सफल होगा। और रामेश्वर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ये जात अमात जात पूरा संगठित है और संख्या बल के आधार पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व न तो शैक्षणिक क्षेत्र में है, न सामाजिक क्षेत्र में है, न राजनीतिक क्षेत्र में है। और हम सरकार पर अपना दबाव बनाएंगे इस मंच के माध्यम से, रामेश्वर राय के विचार के माध्यम से। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा उचित प्रतिनिधित्व मिले, और नहीं तो हम संघर्ष इस मंच के माध्यम से करते जारी रहेगा। संघर्ष का मतलब शंखनाद होगा कल? शंखनाद कल इसी मंच से होगा। क्या आपको नहीं लगता जो रामेश्वर बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए था राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो सम्मान नहीं मिल पाया? देखिए, रामेश्वर बाबू जो संघर्ष किए उनको उस रूप में सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसको हम प्रथम प्राइमरी स्टेज में कहेंगे जो कुछ भी मिला वह हम लोगों के का शुरुआत था और उसी से पहचान मिला है। अगर वो रहते तो आज राजनीति के शिखर पर वो होते और हम लोगों को वो दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवा पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। यह कार्यक्रम रामेश्वर बाबू के जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मना रहे हैं और यह कार्यक्रम उस वैसे पुरुष को मना रहे हैं जो इस जात के लिए कर्णधार थे। इस जाति का जो भी राजनीति क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर किसी का देन है तो वह रामेश्वर बाबू का देन है। इसीलिए हम लोग कल उनके पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और साथ ही हमारी जो संख्या है उसके आधार पर जो राजनीति में हमें उपेक्षा की जा रही है उसका भी शंखनाद इस झंझारपुर से होगा। इसके लिए झंझारपुर के जितने भी लोग इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं उनके लिए इस जाति के सारे लोग इन सबों का बहुत आभार प्रकट करता है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के कब से तैयारी चल रही थी? ये तैयारी तो लगभग जो है सो 10 रोज़ से जो है सो मैंने युद्ध स्तर पर जो है सो हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुखेत और झंझारपुर के अमात समाज के सौजन्य से और अमात विकास परिषद के तत्वावधान में जो है सो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कल का ये कार्यक्रम ये पूरे जो है सो वैसे तो परिप्रेक्ष्य जो है स्वर्गीय रामेश्वर बाबू जो हम लोगों के पुरोधा थे इस जात के,
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है सो अमात जात को जो है सो लाने में उनका जो है श्रेय, यानी भागीरथी प्रयास जो है, जो आज हम लोगों को जो है सो इस जात को उसका प्रतिफल जो है सो मतलब मिल रहा है। तो उनके याद में मतलब उनके जन्मतिथि के अवसर पर, लेकिन ये मैसेज है बिहार के राजनीति में अमात जात का जो है सो प्रतिनिधित्व, और अभी तक जो इनकी उपेक्षा, इस जात की उपेक्षा जारी रहा है, उसके लिए जो है सो कल का जो है ये कार्यक्रम एक शंखनाद होगा। यही जो है सो हम लोगों का जो मैसेज है इसका। और भी हमारे यहाँ साथ सुधीर राय जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल रामेश्वर बाबू का जन्मदिन है और ख़ास तौर से नया पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, हम लोग को पुरखा को बहुत आदमी नया पीढ़ी जान भी नहीं रहा है। तो हम लोग का उद्देश्य ये भी है जो नया हम लोग का जो युवा पीढ़ी है, हम लोग को पुरखा को जाने, प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, उनका पुरखा को जानो, हम लोग को जो पुरखा कौन थे और बहुत बड़े सामाजिक चिंतन, राजनीतिक रूप से वो बहुत बड़े अपने जात के लिए बहुत कुछ किए। ख़ास तौर से अति पिछड़ा समाज में लाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अभी भी हम लोग के जात में जो शिक्षक बहाली होता है या जनप्रतिनिधि हम लोग अति पिछड़ा में जाते हैं, तो उनमें उनका एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा है। उनका काम को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और इस कार्यक्रम के बहाने हम लोग कल आर्थिक रूप से राजनीति में हम लोग कैसे सबल हो, शैक्षणिक कैसे हो और राजनीतिक रूप से कैसे सबल हो, उस कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग कल इस बात पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता जो अमात जाति का अभी तक जो सम्मान मिलना चाहिए या राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपसी फूट या आपसी कलह का ये नहीं, ये आपसी कलह का तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को आज तक रामेश्वर बाबू का प्रयास जितना भी था, जितने युद्ध स्तर पर किए, उनका कोई परिणाम नहीं मिला। और हम लोग जातीय स्तर पर एक हैं, लेकिन राजनीति पार्टी जितना भी है, इस जाति को उपेक्षा किया गया है। और हम लोग कल यही मैसेज देंगे अपने पुरोधा के जन्म समारोह के माध्यम से कि हम लोग सारे अमात एक हैं और हमें राजनीतिक परिवेश में उचित भागीदारी मिलना चाहिए, नहीं तो हम शंखनाद करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता भीषण राय जी, और इनका स्पष्ट कहना है कि एक हैं तो सेफ हैं। और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है। जब ब्राह्मण समाज का देवता के रूप में के विद्यापति है, उसके बाद जो है चले जाइए आप हरिजन में मुसहर समुदाय का जो है दीनाभद्री है, चौपाल समुदाय का जाइए तो आपको जो है वहाँ पर जो है सस्या महाराज है, और दूसरा समाज में जाइए तो राजा सलहेश है। तो हर समाज का कोई ना कोई पुरोधा है। अमात समाज का जो पुरोधा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गुमनाम हो गई थी। उनको एक बड़ा नाम देने की तैयारी है और एक शंखनाद है इन लोगों का कि हम लोग भले ही आपस में अलग अलग संगठन जो भी हो, सभी इस संगठन से बाहर निकल करके और एक साथ एक मन से हुंकार भरेंगे और हक हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन्हीं के साथ जो है यहाँ पर एक बड़ी शंखनाद की तैयारी कल जयंती समारोह के माध्यम से बिहार सरकार और विभिन्न पार्टियों को देने की कवायद जारी है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पोल खोल बिहार में। रितेश कुमार।